हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको बताया, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का जितना भी बेसिक पार्ट था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमा और मिनिमा की सबसे ईजीएस्ट वीडियो है जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखी होगी। मैंने मैक्सिमा और मिनिमा पर काफ़ी काम किया है और उसको आपको ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। उसमें मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया, फिर मैंने आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बताया, उसको मैंने डेरिवेटिव से जोड़ा, और फिर मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरह के टेस्ट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सब कुछ एनसीईआरटी में है, बट मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं, तो इसकी आप हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको याद होगा मैंने आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में बताया था, और उनके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, उनमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका भी आंसर मैंने इस मैपिंग से करने की कोशिश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैंने आपको एक मैपिंग दी थी जो मेनली इस एक्सरसाइज के सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये मैपिंग उसके लिए है। तो अगर आपको, मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा वो बेसिकली गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम या लिंक, इन तीनों के आसपास ही घूमेगा। अगर आपको ये तीन पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं क्वेश्चन के, तो बिलीव मी कोई भी आपको क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत काम किया था इस पर, तो इसलिए ये वीडियो के बाद आपके कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा के डाउट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल है हमारी आज की एक्सरसाइज की 26th। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ एनी वेयर द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर। अब इस क्वेश्चन को ना आपको, इस एग्जाम्पल को सॉरी, मैं आपको टू डिफरेंट वे से करवा सकता हूँ, मतलब मैं करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता लग सके कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और एक जर्नल मेथड भी होता है जो मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर नहीं बता सकता, मतलब क्योंकि उसका कोई डेरिवेटिव से कनेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको उस बेसिक वाली वीडियो में नहीं बताया। बट वो जर्नल मेथड जो है वो कई बार हमें मॉडुलस वाले क्वेश्चंस या कई बार जैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें स्क्वायर किसी चीज़ का गिवन होता है या मॉडुलस गिवन होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जर्नल मेथड भी मतलब कि हेल्प कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले दोनों ही मेथड करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जर्नल मेथड की बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जर्नल मेथड की बात कर रहे हैं। अब जर्नल मेथड करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात, कि आप ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से ये मेथड करवा रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो उन्होंने भी जर्नल मेथड से ही सॉल्व किया है, और इस एक्सरसाइज के जो पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं उनमें भी जर्नल मेथड ही अप्लाई होगा। जर्नल मेथड अप्लाई होने से मेरा मतलब ये है, देखो हमारे पास 3 मेथड हो गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैंने आपको उसकी ड्रॉबैक्स और वो भी बताए थे, बेनिफिट्स भी बताए थे बेसिक्स वाली वीडियो में। अब ये जर्नल मेथड है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड जो है वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया ना आपको कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में या स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में जर्नल मेथड ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको बताया ये हमारा फंक्शन है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको बताया since f(x) is equal to x square and square of any number is always पॉजिटिव। आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू फिल कर सकते हैं ना, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर है
ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। 0 भी आ सकता है कि अगर x 0 होगा, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा। विच एम्प्लाइज fx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि x की कोई भी वैल्यू मैं फिल कर लूँ, इस फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, देखो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, अब आप मेरे को बताओ इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब कोई बच्चा उठ के बोलेगा सर आप इसमें ना 1000 फिल कर लो, 1000 का स्क्वायर आपको पता है कितना बड़ा आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 1 लाख फिल कर लो, 1 करोड़ फिल कर लो, तो जितने मर्जी नंबर फिल कर लो, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इसकी मिनिमम वैल्यू मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, मतलब इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है, 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी आपको बताया, एज f ऑफ 0 कितना होगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0, वो किस पॉइंट पे है, मतलब मिनिमम कौन सा है 0। और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, आल्सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस function, therefore this function has no maximum value। देखो मैंने आपको अभी भी बताया ना कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1000 का स्क्वायर कर दो x को, कुछ बोलेंगे 1 लाख फिल कर लो, 1 करोड़ फिल कर लो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। और अगर आपके सामने एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में एक नोट डाल के लिखा गया है कि अगर इस फंक्शन को मैं बाउंडेड कर दूं, अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, तो x अगर बिलोंग कर रहा है मान लो 1,2 क्लोज ब्रैकेट, तो 1 पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। बट यहाँ पर रियल नंबर की बात हो रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता, तो इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब एक बार इसको मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो एक बार इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करके देख लेते हैं। तो मैंने दोबारा फंक्शन लिखा है। अब ये सब कुछ बताने का रीज़न इसलिए भी है क्योंकि हम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम यूज्ड टू हो जाएंगे कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है या कौन सा नहीं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 2x इंटू 1 मतलब 2x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो लिख देते हैं पुट। ये सब कुछ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक बार आप सब कुछ यूज टू हो जाओ मगर सभी स्टेप से। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0,
तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्या है आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसमें एक ही पॉइंट आया, मतलब या तो इसमें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और हमें पता है इसमें मिनिमा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को लिखते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे अगेन इसको डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स को मुझे डेरिवेटिव करना है 2x को, 2 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है x को। इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश x का डेरिवेटिव 1। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब अगर मुझे एफ डबल डैश, मतलब आपको पता है हमें ना एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट पर। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एफ डबल डैश 0। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर x नहीं है, देखो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि मान लो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2x होती, मान लो, तो मैं एफ डबल डैश एक्स को 0 फिल करता तो x के ऊपर 0 फिल करता तो 0 आ जाता, बट यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका आंसर 2 ही रहेगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है, पॉजिटिव। और आपको पता है अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। तो हमारा फंक्शन कौन है, फंक्शन है हमारा x स्क्वायर। तो इसमें 0 फिल कर दो, कितनी आ गई, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब देख लो आपके सामने ही है, ये मैंने जानबूझ के आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया है। तो देख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने में हम लोग सेकंड मेथड में हमें ज़्यादा टाइम लग गया और जर्नल मेथड से वो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि हम जर्नल मेथड को छोड़ देते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन छोटा सा वैसे ही आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप अगर यहाँ पर ये सब कुछ लगाने बैठ जाओगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। आंसर तो आ ही जाएगा पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कई बार जर्नल मेथड अच्छा लगता है, अब अच्छा रहता है हमारे क्वेश्चन के लिए, कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कई बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और वो हमें खुद ब खुद एक्सपीरियंस से पता लगता जाएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर। सो नेक्स्ट एग्जांपल 27 की बात करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मॉडलेस वाला है, और पहली एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमें ये खुद डिसाइड करना है कि हमें इसको जनरल मेथड से करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। अब इसको मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि जितने मॉडलेस वाले क्वेश्चन हैं या स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम मोस्टली जनरल मेथड का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। अब देखो मैं जनरल मेथड से ही करवाऊंगा, बट मैं आपको एक बार इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसको डेरिवेटिव से करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता है फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये आपका मॉडलेस फंक्शन है। वैसे मॉडलेस फंक्शन के बारे में आपको पता होगा कि मॉडलेस फंक्शन जो है वो हमेशा इस तरह से काम करता है। ये वैसे मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि देखो मॉडलेस कोई जादूगर नहीं है कि जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। हमने हमेशा यही सीखा है कि मॉडलेस का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है, अगर हम 0 या 0 से बड़े नंबर फिल करेंगे, मान लो 0 फिल कर लो, तो हमारा फंक्शन इस तरह से आंसर करेगा। ठीक है, और अगर हम 0 से छोटे नंबर फिल करेंगे जैसे -1 का मॉड, तो उसका आंसर कैसे आएगा, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है -1 तो +1, -2 का आंसर
-2, माइनस माइनस प्लस 2। तो इस तरह से मॉडुलस जो है वो हमेशा हमें 0 या 0 से बड़े आंसर ही देगा, मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस मॉडुलस फंक्शन is always gives us पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो विच एम्प्लाइज मॉडुलस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। सो विच एम्प्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमेशा हमें 0 या 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा। सो देयरफॉर आपको पता है अब हमारा फंक्शन कभी भी देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 0 या 0 से बड़े आंसर देगा हमेशा। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, मान लो ये 0 आपका, तो ये हमेशा इससे बड़े नंबर ही आंसर देगा, ठीक है। तो मतलब छोटी वैल्यू कौन सी हुई, 0। देयरफॉर minimum value of given function is 0 at x is equal to 0 as आपको पता है f of 0 मतलब मॉडुलस ऑफ 0 मतलब 0। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पर आएगी, 0 पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। लास्ट पार्ट में भी हमने, लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। अब यहाँ पर आ गई मैक्सिमम। अब आप पूछोगे सर मैक्सिमम वैल्यू बता दो। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं कहूँ इसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू बता दो, आप में से कोई बच्चा कहेगा सर 100 का मॉडुलस ले लो 100, मैं बोलूँगा नहीं 1000 का, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 लाख का, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं इससे बड़ा वैल्यू, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आल्सो we cannot predict maximum value of this function। देखो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया था बेसिक्स वाली वीडियो में, उसका पर्पस यही था कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। अब आपको पता कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। देयरफॉर given function has no maximum value, मतलब इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0। अब देखो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी भी आपको लग रहा होगा सर आपने काफ़ी बड़ा करवाया, देखो ये सब कुछ आपके लिए है। आपको जब भी आप वीडियो देखो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना आप अपने, और जब आप नोट्स बना रहे हो तो जब आप इस चैप्टर को दोबारा से आज से 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ोगे तो आपको अपने नोट्स देखते ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सर ने ऐसा कुछ बताया था। तो ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे तो डेरिवेटिव से इसको प्रूव करना है, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। देखो कैसे, आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन ऐसे काम करता है। अब मुझे पता है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब ये मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये समझ नहीं है तो दैट मीन्स आपको ये चैप्टर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब देखो 0 हमारा क्या है यहाँ पर पॉइंट, अगर आपने मेरी कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो देखी है, मैं इसको बोलता हूँ ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पर हमारा फंक्शन डबल वैल्यू दे रहा है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, f ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ पर भी लिख लो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस एच f ऑफ 0 अपॉन h। अब f ऑफ 0 माइनस एच मतलब 0 से कुछ नंबर छोटा है, तो मतलब वो इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, मॉडुलस x का कितना है माइनस एक्स, मतलब ये देखो fx है हमारा, fx का आंसर कितना है माइनस एक्स, तो इसका आंसर कितना होगा -0 माइनस एच, ठीक है जी। f ऑफ 0 का आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस में 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा।
नीचे माइनस एच है। सेम यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब यहाँ पर इस तरह से आंसर करेगा जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच। अब यहाँ पर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस एच डिवाइड बाय माइनस एच, ये कट हो गया तो माइनस वन। यहाँ पर कितना आ गया, एच बाई एच कट हो गया, वन आ गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको डेरिवेटिव से करने जाओगे तो आप एक बार इसका डेरिवेटिव तो करोगे ही। अब आपको बताया कि हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो भी अच्छे से देखी है, आपको याद होगा क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर डेरिवेटिव या तो ज़ीरो होता है, ठीक है, या वहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन है, ज़ीरो। तो यानी कि ज़ीरो हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँ तो हमारी देखो ये ज़ीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया, x इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर है। अब इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं। और आपको पता है अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो ज़ीरो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इसको फंक्शन में फिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। हमारा आंसर भी यही था, बट हमें काफ़ी सारा झंझट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर जर्नल मेथड यूज़ करते हैं, मोस्टली मॉडल्स वाले क्वेश्चंस में, या जहाँ पर स्क्वायर वगैरह होता है तो वहाँ पर भी हम मतलब जर्नल मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको आएंगे इस तरह के, आपको 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स में से। बट अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम अपना मेन फोकस वहीं पर रखेंगे। इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, मतलब ये करने तो हैं हमें क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है कि आप इसकी टेंशन लेके बैठ जाओ। देखो हमें बहुत सिंपल सी मैं लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉड है, मॉड की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस बात खत्म। इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 की बात करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1 ओपन ब्रैकेट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन हम बेसिक्स वाली वीडियो में स्पेशल केस के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो अब आप सोचोगे कि सर आप ऐसे कैसे पहले ही करवा सकते हो, देखो यही मेरी रिसर्च है, यही मेरा वर्क है कि मैं वो सब चीज़ें पहले ही करके देखता हूँ कि हमें एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिक्कत या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसको हम पहले ही अगर सॉर्ट आउट कर लें तो फिर हमें वो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। मतलब आप सिर्फ बेसिक वाली वीडियो देख के ही एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स जो हैं वो खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब इसमें ना मतलब हमें देखो पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन जो बाउंडेड है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो वहाँ पर मैंने आपको दो केस करवाए थे, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो इसको करवाने के लिए जस्ट आपको एक बार ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आता है। वैसे मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहले इसका छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बहुत सिंपल सा इसका ग्राफ बनेगा। अब देखो ये जस्ट ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया, इसको एग्जाम में बनाना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर ली थी कि जीरो से छोटी फंक्शन की वैल्यू कभी भी नहीं होगी, पिछली दोनों एग्जाम्पल्स में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ओपन इंटरवल का इसका मतलब क्या होता है, एज x बिलोंग्स टू 0,1, इसका मतलब ये होता है कि x 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर देखो अगर मैं कहूँ कि बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0.1,
ये 0 के बहुत पास है, तो मतलब 0.1। तो मैं कहूँगा नहीं, 0.111 ये और भी पास है, यहाँ ऐसा करो 0.001, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसकी वैल्यू, ये 0 के बहुत पास है, तो ये है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि इसकी हम मिनिमम वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेम वे से अगर हम पूछो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कोई बच्चा बोलेगा सर 0.9, कोई बच्चा बोलेगा सर 0.999, ठीक है। सेम वे से मैं कहूँगा कि ऐसा करो इसमें एक दो 9 और लगाओ, वो मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस वी कैन नॉट predict maximum and minimum value of this given function as 0 and 1 are not included in given interval, ठीक है। क्योंकि हमारे इंटरवल में 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर सकते। देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इस मतलब कि हमारे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो देखो ये हम सब कुछ बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ चुके थे, तो अब जब हम दूसरी बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी और भी अच्छे से क्लैरिटी होगी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करती है। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, तो वो समझाने के लिए मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ कि वो जो छोटी सी बात में बड़ी सी बात बोली गई है वो मैं आपको ईजी से वे में समझा पाऊँ, और ये सब कुछ मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो जो हमने पहले तीनों एग्जांपल्स किए, हमें क्या क्लियर हुआ कि देखो पहले में हमारे पास मिनिमम वैल्यू ही आई, मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी। दूसरे में भी ऐसा ही हुआ। अब तीसरे में ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो ये बहुत अच्छी बुक है हमारी एनसीईआरटी, इसको शिद्दत से पढ़ना, तो आपके मैथ्स में कभी भी मार्क्स कम नहीं हो सकते। अब इसमें मैं एक स्पेशल केस करवाना चाहूँगा जो मैंने आपको वहाँ बेसिक्स वाली वीडियो में भी करवाया था। अगर ये 0 और 1 इंक्लूड होते यहाँ पर, अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता, 0 और 1 इंक्लूड होते, तो f ऑफ 0 कितना होता 0, f ऑफ 1 कितना होता 1। क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता 1 से, मैं 0 से पीछे नहीं जा सकता, तो 0 मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल था, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट एग्जांपल 29 की बात करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जर्नल मेथड भी करवा दिया एक बार, और आपको एक बार मैंने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करवा दिया। अब देखो मैंने जर्नल मेथड के लिए आपको क्या बताया कि जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हों उसमें हम जर्नल मेथड के तरफ जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस का ना हमें आंसर पता होता है कि वो पॉजिटिव ही आएगा। सेम वे से स्क्वायर का भी हमें आंसर पहले ही पता होता है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम जर्नल मेथड की ओर जा सकते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस में हम जर्नल मेथड की तरफ नहीं जा सकते। अब क्योंकि हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में बिल्कुल नए हैं, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इसको मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से करवाऊंगा, ताकि आपको एक बार दोनों मेथड के बारे में अच्छे से पता लग जाए। फिर बाद में जो भी एग्जांपल्स होंगी उसके बारे में, मतलब जो मेथड हमें कन्वीनियंट लगेगा वही हम यूज़ करेंगे, उसको बार बार दो मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में एक बार मैं आपको इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से करवाऊँगा। अब देखो सबसे पहले इसको मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाऊंगा, तो अपने फंक्शन को लिखते हैं।
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट और पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। तो सबसे पहले वही करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, ठीक है, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, 3 का डेरिवेटिव 0, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 3, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसके बाद पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। तो अगर मैं देखो, अगर मैं 3x स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वल रखूँ तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3। अब ये आपस में कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब x की दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस 1। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इस तरह की गड़बड़ आप नहीं करोगे। x प्लस -1 दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्या है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ड्रॉ इट ऑन नंबर लाइन, चेक दी साइंस ऑफ एफ डैश एक्स इन ईच इंटरवल। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसको लिख लो। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, उसको हम ऐसा करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी नंबर लाइन है, ये हम वैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी कर चुके हैं। अगर हम इस इंटरवल की बात करें -∞ से -1, ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, जैसे -2, ठीक है, -1 से छोटी -2, -2 का स्क्वायर -3 कितना आएगा यहाँ पर, 4 -3, 12 -3 दैट मीन्स 9, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इंटरवल में चेक करेंगे। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारा, -1 to 1, उसके बीच में, इसके बीच में ऐसा करो 0 सोच लो, तो जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो 3 × 0 0, 0 -3 मतलब -3, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद लास्ट इंटरवल की बात करते हैं। अब वो कौन सा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1 से बड़ा मतलब 2, कोई भी सोच लो, 3 × 2 का स्क्वायर -3, तो कितना आएगा, 3 4 -3, 12 -3 मतलब 9, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें आंसर करना है अपना कि वो मैक्सिमा या मिनिमा है, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पर मिनिमा है। अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो हमने नंबर लाइन पे ये बना लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको पता है अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ, आप इसको बोलो लोकल, इसमें लोकल पूछा गया ना, मैक्सिमा। ठीक है, वैसे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी गई। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, आपको पता है एफ एक्स कितना है, x³ -3x + 3, तो इस पर आप -1 फिल कर लो, -1 का क्यूब -1 + 3, -1 का क्यूब कितना होगा, -1, यहाँ पर कितना आएगा, +3 + 3, तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यानी कि 5 क्या है हमारी, इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
वैसे ये पूछी नहीं गई थी, मैंने आपको वैसे ही बता दी, ठीक है। अब सेम वे से जो हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, उसकी बात करते हैं। अब देखो इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो एफ एक्स कितना है, देखो एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, तो एफ ऑफ 1 का क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 3 प्लस 3, 1 प्लस 0 मतलब 1। तो देख लो आपके सामने 1 क्या है, 1 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया, सेम वे से इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवा के आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव के भी जो स्टेप्स हैं स्टार्टिंग में वो सेम ही हैं। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट स्टेप्स कौन से हैं, डिफरेंशिएट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स। 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 3 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, 3 का डेरिवेटिव 0, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 3 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, वो पिछले क्वेश्चन में पिछले फर्स्ट मेथड में भी थी 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमने डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली थी। अब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3। तो अगर ये कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आपको पता है ये हमारे क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक दोनों टेस्ट में सेम मतलब प्रोसीजर रहता है। ये हमारे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगेन डिफरेंशिएट और उसकी हमें साइन चेक करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। यहाँ पर कितना आएगा एफ डबल डैश एक्स, 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 3 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 6x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6x। अब आपको बताया हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एट x इज इक्वल टू -1, ठीक। तो एफ डबल डैश -1, 6 इंटू -1 मतलब -6, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो देयरफॉर -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक बार इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। आपको पता है एफ एक्स कितना था, x³ -3x + 3, तो f ऑफ -1 का क्यूब -1 + 3, -1 का क्यूब -1, यहाँ +3 + 3, तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब सेम वे से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एट x = 1। ठीक है, तो f"(1), 6 × 1 मतलब 6। अब ये आपको पता है क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे क्या होता है, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये हमारा मिनिमा है। ठीक है, अब आपको पता है f ऑफ 1, एफ एक्स आपके सामने है, 1 का क्यूब 3 × 1 + 3, 1 - 3 + 3 मतलब 1। तो हाँ, f ऑफ 1 कितना आ गया हमारा 1, ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया। अब दोनों मेथड से करवाने का रीज़न बस यही था कि आपको दोनों मेथड एक बार करने आए। हमने अभी तक इसको बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था, बट क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया ताकि आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों यूज़ करने वाले हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या क्यों यूज़ करने वाले हैं, या हम जर्नल मेथड क्यों यूज़ करने वाले हैं। मैं सबका आपको रीज़न बताऊंगा ताकि हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बनता रहे, और हम क्वेश्चन को मतलब डेरिवेटिव करके ही पहचान जाएं कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 30th की बात करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = 2x³ - 6x² + 6x + 5। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जर्नल मेथड की बात करते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, मतलब स्क्वायर तो है, यहाँ पर क्यूब भी है, तो यहाँ पर जर्नल मेथड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अब यानी कि हमारे पास दो टेस्ट बच रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी मैं आपको देखो, मुझे पता है कि इसमें मुझे क्या लगाना है, बट मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता लगना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा देंगे। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह पर जाके जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो कई बार फेल हो जाता है। वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट मेथड है, आपको पता है इसमें हमें इंटरवल वगैरह नहीं बनाने पड़ते, तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, बट ये कई बार फेल हो जाता है। तो अगर हम पेपर में करने बैठें और ये हमारा मेथड फेल हो जाए, उसके बाद फिर हम जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास, तो हमारा एक छोटे से क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम हमारा बहुत कीमती है, हम उसको किसी भी हालत में वेस्ट नहीं होने देंगे। तो इसलिए पहले ही कोशिश करेंगे कि कैसे गैस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको पता है जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, उसके यहाँ तक दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, तो हम यही दोनों स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस टेस्ट के पास जाना है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, 2x³ - 6x² + 6x + 5। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव करना है f(x) का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2x³ का, 6x² का, 6x का, फिर 5 का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव f'(x), 2 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है
एक्स क्यूब का 6 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का 6 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है। एक्स का 5 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2। 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 2 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। 6 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 12x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 6। तो यानी कि यहाँ से मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों का सेम है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 6 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 6। यहाँ पर अब फैक्टर कितने बनेंगे, माइनस एक्स मतलब माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1। तो मैंने बिल्कुल ठीक फैक्टर बनाए हैं। तो 6 एक्स को कॉमन लो, एक्स माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 मैंने सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज 6 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज, अब 6 तो 0 नहीं होगा, इधर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर हमारी एक ही वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 1। अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर आ गया कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर जाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ओर जाना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि वो आगे जाके कई बार फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हमें फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर हमें वो टाइम वेस्ट होने से मतलब कि बचाना है या बचना है, तो हम क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक बार जल्दी से ना रफ में देखो, ये हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है, इसका डेरिवेटिव जल्दी जल्दी रफ में करके देख लो, जल्दी जल्दी कितना आएगा, 12x माइनस 12, ठीक है। अगर आप इसमें 1 फिल करोगे, ये डबल डैश है, f डबल डैश 1, तो कितना आएगा 0। देख लो हमारा यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको मैंने बता दिया कि सेकंड, देखो हमेशा हम यही करेंगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस रहने वाला है कि हम जस्ट उसका ना जल्दी जल्दी से डबल डेरिवेटिव करके फिल करके देख लेंगे। अगर वो फेल हो रहा है तो हम वो टेस्ट कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है, इसका अगला स्टेप जो है वो नंबर लाइन है और उस पर हम साइन चेंज मतलब कि चेक करेंगे। ठीक है, अब याद होगा आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स की वैसे वैल्यू ये है, बट आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें साइन चेक करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंटरवल है, वो कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1। इसके बीच में कोई नंबर सोच लो, जैसे इसके पीछे 0 सोच लो। ठीक है, तो एफ डैश 0, 6 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब प्लस 1 ही आएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, 6 इंटू 1 मतलब 6, तो मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब सेम वे से नेक्स्ट इंटरवल, 2 ही इंटरवल हैं इसमें, 1 टू इन्फिनिटी, तो इससे बड़ी मतलब 2, 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 6, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब ध्यान से देखो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1,
मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह रहा है। और आपको पता है अगर हमारा एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देयरफॉर गिवन फंक्शन हैव नीदर point of maxima nor point of minima। ठीक है, इस पे मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि इस पर ना तो मैक्सिमा बनेगा ना ही मिनिमा बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है। इसका डेरिवेटिव किया, जीरो के इक्वल रखा, मेरे पास एक्स की एक वैल्यू आ गई, मैंने जल्दी से उसको रफ में डेरिवेटिव करके चेक कर लिया, डबल डेरिवेटिव करके उसमें वैल्यू फिल की तो वो जीरो आ रही थी, मतलब वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। और वहाँ से मुझे पता लगा कि ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो नेक्स्ट एग्जांपल 31 की बात करते हैं। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। अब आपको पता है मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दी है कि पहले हम देखेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा, जर्नल, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको पता है इसमें मॉडुलस है, और अगर आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो आपको मॉडुलस के लिए ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन जो है इस तरह का मॉड एक्स, ये जीरो पर हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। ये मैंने आपको सबसे सेकंड एग्जाम्पल में, आज की जो सेकंड एग्जाम्पल थी मेरे हिसाब से 27th, उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के नहीं मिलता, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर भी मिलता है। एक क्वेश्चन भी शायद आपको आगे जाके आएगा, तो वो तब की तब बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इसमें डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे, इसको हम जर्नल मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपको पता है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मॉड, देखो 27th एग्जाम्पल में क्या था कि मॉड था अकेला, अब यहाँ पर 3 प्लस मॉड एक्स है। बट वी नो, हमें पता है, बट वी नो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मॉड एक्स जो है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि एक्स की सभी वैल्यूज हैं यहाँ पर। ये आपको क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जर्नल मेथड को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, बट मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, इसमें 3 ऐड है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, इसको ऐड कर दो 3 को दोनों साइड। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस मॉड एक्स 3 प्लस 0 विच एम्प्लाइज 3 प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच एम्प्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको आप नंबर 1 मान लो यूजिंग 1। तो हमारी एफ एक्स, मतलब मैं एफ एक्स को ले आया, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि हमारे फंक्शन की हमारा फंक्शन हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही आंसर देगा। ठीक है, वैसे इसको आप रफ में भी चेक कर सकते हो। देखो मॉड एक्स प्लस 3 है, इसमें 0 फिल करना तो 3, 1 फिल करना तो 4, 2 फिल करना तो 5, -1 फिल करना तो 4, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, उससे बड़ी सभी वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमें इसकी क्या फाइंड करना था, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो तो हमें पता लग गया। अब जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ, एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 0
ये भी हमें चेक करना ना कहाँ पर आई है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो एफ ऑफ ज़ीरो पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 3, देयरफॉर मिनिमम, या इसको बोल लो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 3 एज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये वैसे पूछा नहीं गया था, तो देख लो हमने कितना इजीली निकाल लिया। ये जो स्टेप्स में इतने इंक्रीज हो रहे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। हमें पता है कि ये मॉड एक्स है और इसकी वैल्यू हमें 0 से बड़ी होगी, तो वैसे 3 इसमें ऐड किया, तो मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 या 3 से बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3। और वैसे भी हमें मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। अगर मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो ये फंक्शन है, आप इसमें 100 फिल कर लो तो 103, 1000 फिल कर लो तो 1003, 1 लाख फिल कर लो तो उस अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने एक बॉक्स में आपकी नॉलेज के लिए लिखा है कि आल्सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। मैंने यहाँ पर लिखा भी है नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा गया, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 32 की बात करते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब आपको पता है सबसे पहले जर्नल मेथड, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर भी है, 4 भी है, क्यूब भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जर्नल मेथड इंप्लीमेंट नहीं करते। तो हमारे पास दो टेस्ट बच रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले इसको हम बिना सोचे समझे डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन को लिखते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, फिर 3x की पावर 4 का, फिर 4x क्यूब का, फिर 12x स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव करना है 12 का। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 3 का, माइनस 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, 12 का डेरिवेटिव 0। वैसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ठीक है, तो 3 4x क्यूब, पावर पहले आगे कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x 4, 3 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x माइनस 12, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 12 एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, माइनस 24x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो हमारे पास हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता है इसको हमें अगला स्टेप क्या होता है, दोनों ही टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसको आप 0 कर लो। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0।
12 को कॉमन, 12x को कॉमन लो एक्चुअली, ठीक है। तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं हम, तो 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 12x, x को कॉमन लो, अंदर कितना आएगा x प्लस 2, x प्लस 2 यहाँ माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 2 मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज 12x x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तीन नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, 12x x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इधर 12x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आई 0, फिर माइनस 2, फिर 1। तो हमारे पास बेसिकली x की तीन वैल्यूज़ आ गई, और ये तीनों क्या हैं आपको पता ही है, ये तीन क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये तीन क्या हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे। तो अगर हम जल्दी जल्दी से इसका डेरिवेटिव करें, देखो अगर इसमें मैं जल्दी जल्दी डेरिवेटिव करूँ, इस डेरिवेटिव कितना आएगा, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। तो अगर मैं ज़ीरो फिल करूँगा तो ये ज़ीरो नहीं बन रहा, -2 फिल करूँगा तो +4, 24 इंटू -2 -24, तो ये ज़ीरो नहीं बन रहा। मतलब ये मैं जस्ट रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और सेम वे से 36 1 24 माइनस 24 ये कट हो गया, ये भी ज़ीरो नहीं बन रहा। मतलब यहाँ पर हमारा डबल डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो फेल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कि देखो, यानी कि अगर हमारा डेरिवेटिव टेस्ट मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं हो रहा तो हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम जाएंगे। देखो आपको पता, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर जाएंगे तो हमें काफ़ी सारे इंटरवल चेक करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी काम होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफरेंस देता हूँ। तो ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 12x क्यूब का, 12x स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 24x का। इसका डेरिवेटिव f डबल डैश x, 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का, 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 24 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12 पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। 12 पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। 24x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा 36x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 24x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 24। अब आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमारी उसके बाद क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, डबल डेरिवेटिव के। तो हमारा जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, एट x इज इक्वल टू 0। तो f डबल डैश 0, 36 इंटू 0 का स्क्वायर, 24 इंटू 0 माइनस 24। तो f डबल डैश 0 कितना आ गया, 0 0 माइनस 24। मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है
कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसको आप लिख सकते हो लोकल मैक्सिमा। और अगर आपको इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है, x इज इक्वल टू 0, आपको पता है आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो एफ ऑफ 0 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 12 इंटू 0 प्लस 12, तो कितनी आएगी प्लस 12। देयरफॉर 12 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसको जस्ट मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये हमारा क्या है लोकल मैक्सिमा, 12 हमारा क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। देखो, अब आपको पता है नेक्स्ट कौन है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ डबल डैश 1, 36 इंटू 1 का स्क्वायर, 24 इंटू 1 माइनस 24, 36। अब ये तो आपस में कट ही हो जाएंगे, 24 माइनस 24 0, तो 36। अब ये क्या है पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 1 क्या है इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आपको पता है हमारा फंक्शन कितना है, 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो एफ ऑफ 1 3 इंटू 1 की पावर 4, 4 इंटू 1 की पावर 3, 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ माइनस 12 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7, तो 7 क्या है हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है। अब हमारा एक और क्रिटिकल पॉइंट भी है। अब आप सोचोगे कि सर लोकल मैक्सिमम भी आ गई, लोकल मिनिमम भी आ गई, अब जो एक और पॉइंट आया उसका हम क्या करेंगे। अब देखो, आपको एक नई बात पता लगेगी जो वैसे मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। एफ डबल डैश माइनस 2, 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 2 माइनस 24, तो एफ डबल डैश माइनस 2, 36 इंटू 4 माइनस 48 माइनस 24, तो ये कितनी आई, यहाँ पर कितना आएगा 72, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अगर माइनस करोगे 72 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू पहले भी आ चुकी है, मतलब इसमें 2 लोकल मिनिमा है। अगर आप देखो, चलो एक बार इसको करके दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको आप अंडरलाइन कर लो। तो अगर मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, एफ एक्स कितना है 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, तो एफ ऑफ माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 की पावर 4, 4 इंटू माइनस 2 की पावर 3, 12 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12, तो एफ ऑफ माइनस 2 कितना आ गया 3 इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यहाँ पर कितना आएगा -8। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा
4 + 12। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर आ गए ना, तो विच एम्प्लाइज f ऑफ -2, 48 - 32 - 48 + 12, तो कितना आएगा? ये तो आपस में कट हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया? -20। f of -2 is equal to -20, which implies -20 is local मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, मैं आपको जो मेरी बात बीच में ही रह गई थी, ध्यान से देखो, इसमें 2 लोकल मिनिमा आए और 1 लोकल मैक्सिमा आया। अब जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी उनको कंफ्यूजन होगी, सर ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, अगर मैं आपको मतलब कि आपको याद हो बेसिक्स वाली वीडियो, मैंने आपको बताया था एक फंक्शन के एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप मेरी बेसिक्स वाली वीडियो को इस एग्जाम्पल्स वाली वीडियो से सिंक करके देखोगे, सिंक का मतलब एक एक एग्जाम्पल देखना और मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखना, हर एक चीज़ एक दूसरे से मैच करेगी। देखो मैंने आपको क्या करवाया था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर मैंने आपको क्या कराया कि एक फंक्शन में मैक्सिमा अकेला भी हो सकता है, मिनिमा अकेला भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, और सभी एग्जाम्पल्स हम आज की वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं, और वो इस एग्जाम्पल में हमें क्लियर हो गया कि इसमें 2 लोकल मिनिमा हैं। तो इसलिए बोलता हूँ बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने बेसिक पर हमेशा इस वीडियो पर बहुत काम किया और मैं हमेशा काम करता हूँ, चाहे मैं कोई भी सिचुएशन में हूँ। मैं वीडियो को जल्दी अपलोड, मतलब मैं ऐसे नहीं मुझे होता कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं, बस मुझे यही होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसी वीडियो नहीं मैं डाल सकता कि जस्ट आपको सोल्यूशन दे दूं, आप खुद काबिल बन सको, ऐसा मेरा मेन मोटिव है, ऐसा इस चैनल का मेन मोटिव है। आई होप आपको आज की वीडियो में जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी।